स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों के साथ इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स देते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट और साथ ही मॉनसून का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनबीडी से, किशोर नाडने हैं मोतीलाल ओसवाल से, दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से और वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से। और साथ ही आगे हमारे साथ खेती किसानी पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे पुखराज चोपड़ा, एग्री एक्सपर्ट राजस्थान से जुड़ेंगे। सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि किस तरह का एक्शन पूरे ही बाजार में दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर आज हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। सोना 58,600 के करीब है एमसीएक्स पर और 72,200 रुपए के ऊपर चांदी कारोबार कर रही है। कच्चे तेल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड का भाव $84 के पास है। मांग में रिकवरी को लेकर जो अनसर्टेनिटी है उससे यहां पर स्थिरता देखने को मिल रही है, वो तेजी यहां पर थमी है 2 दिनों की नरमी के बाद। हालांकि आज दायरे में कारोबार हो रहा है। नेचुरल गैस 212 के आसपास, नाइमेक्स पर $2.50 के आसपास। कॉपर की बात करें तो 735 रुपए के करीब आज हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। ग्वारगम 12,800 रुपए के नीचे कल यहां पर तेज गिरावट दिखी थी, आज हल्की नरमी यहां पर है। ग्वारसीड 6,250 के आसपास, हल्की गिरावट ग्वारसीड में भी दिख रही है। लेकिन जीरे में आज मुनाफा वसूली पूरे ही एग्री मार्केट में सबसे ज्यादा है। जीरा 4% से ज्यादा टूट चुका है, 55,500 रुपए के करीब आ चुका है। हल्दी भी 15,900 रुपए के नीचे आ चुकी है, 2% तक की गिरावट हल्दी में दिख रही है। और धनिया 7,300 रुपए के करीब, यहां पर भी करीब करीब 1% तक की गिरावट दिख रही है। चलिए बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि एक अहम बैठक कल से शुरू हो रही है जैक्सन होल में, जहां पर सेंट्रल बैंकर्स की जो कमेंट्री होगी उन पे पूरी दुनिया की नजर रहेगी और खास करके बुलियन मार्केट के लिए ये अहम ट्रिगर होगा। किशोर जी, क्या लग रहा है आपको, किस तरह की चाल गोल्ड और सिल्वर में जैक्सन होल की बैठक से रहेगी और किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग। आई थिंक यहाँ पे जैक्सन होल में जो एक्सपेक्टेशंस है मोस्टली कि आई थिंक फेड एक इंडिकेशन दे सकता है कि रेट हाइक का साइकिल का अंत के नजदीक में है। प्रॉब्ली एक रेट हाइक मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है, सो देयर इज अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, मतलब 48%, लेस देन 50% प्रोबेबिलिटी है कि 2 रेट हाइक होगा यहाँ से। बट इंडिकेशन यही है कि मार्केट को कि शायद फेड एक ये इंडिकेशन दे देगा कि दैट प्रोबेबली वी आर एट द एंड ऑफ द रेट हाइक साइकिल। दो बात चल रहा है। वन इज दैट कि रेट हाइक साइकिल एंड होने के बावजूद भी यूएस का इंटरेस्ट रेट्स फर्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आपका 10 ईयर का जीसेक का यील्ड है ना, वो अभी भी बढ़ता जाएगा, तो वो एक रिस्क फैक्टर रहेगा। बट तब तक एक्चुअली मार्केट हल्का सा पॉजिटिव रहेगा, स्पेशली गोल्ड सिल्वर में, ऑन द एंटिसिपेशन ऑफ दैट। सो इंट्राडे के लिए मैं थोड़ा बहुत इसमें बाइंग का सलाह दूंगा। 58,500 के आसपास अक्टूबर वायदा गोल्ड खरीदारी कर सकते हैं। बहुत बड़ा टारगेट्स नहीं है, 58,800 के आसपास का टारगेट्स है। जहां तक सिल्वर, अगेन 72,000 के आसपास का जो लेवल्स है वो बेहतर लेवल्स है बाइंग करने के लिए। 71,400 के स्टॉप लॉस के साथ सिल्वर में भी बाइंग कर सकते हैं। 73,000 के आसपास का टारगेट्स हो सकता है। हालांकि शॉर्ट टर्म का तेजी है, बट ये एक्चुअली फंडामेंटली और स्ट्रक्चरल तेजी नहीं है, ये एक पुल बैक रैली मान सकते हैं। और एक मार्केट एक वाइड रेंज में फंसा हुआ है, रेंज से बाहर आने की उम्मीद इतना जल्दबाजी में नहीं है, कोई फ्रेश ट्रिगर्स चाहिए होगा यहाँ से। ओके, तो फ्रेश ट्रिगर चाहिए, उससे पहले एक दायरे में कारोबार रहेगा, लेकिन जो बायसनेस होगी वो पॉजिटिव साइड में होगी। तो इंट्राडे के लिए आप खरीदारी करके ही चले, लेकिन स्टॉप लॉस का भी आप ध्यान रखिएगा। धर्मेश जी, आपकी कॉल क्या होगी गोल्ड सिल्वर में आज? देखिए, मैं भी काफी किशोर से सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि मार्केट में एक छोटी सी पुल बैक रैली आ सकती है। लास्ट वीक में काफी मंदी में था और मार्केट में अच्छा खासा गोता भी लगा दिया था। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये हफ्ते में मार्केट में थोड़ी सी पुल बैक रैली। अगर आप देखिए चांदी तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट $1 की तो तेजी आपको ये हफ्ते में दिखा चुका है। सोने की बात करें तो सोना ऑलमोस्ट 1900 के नीचे जाके फिर से एक बार बाउंस बैक किया है। ये एक लास्ट पुल बैक रैली हो सकती है। अगर रेट हाइक यहाँ पे और बढ़ने की गुंजाइश है तो मार्केट में फिर से एक बार सेल ऑफ आएगा। बट अगर मार्केट थम जाएगा, इंटरेस्ट रेट थम जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे सोने में काफी चमक आ सकती है और आने वाले समय में सोना और इक्विटी मार्केट काफी आउट परफॉर्म कर सकता है। तो मैं सलाह दूंगा इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मार्केट पे आप बाय करके चल सकते हैं। 200 से 300 रुपए की तेजी आपको इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से देखने मिल सकती है। ओके, वंदना जी, आप भी सहमत है? आपको भी यही लग रहा है? जी शुमान जी, 2-3 ट्रिगर्स यहाँ पे है जो काफी अहम है। एक तो है कि डॉलर इंडेक्स में एक पॉज आ रहा है।
जैक्सन होल सिंपोजियम है, वहाँ पे उससे पहले थोड़ी सी बाइंग आ रही है। डेटा यहाँ पे नेगेटिव है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स 2005 के निचले स्तर पे आ गया है, तो डेटा यहाँ पे नेगेटिव है। डॉलर इंडेक्स में एक पॉज है, तो एक टाइमली रैली मुझे लग रहा है, और मैं यहाँ पे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि बहुत स्ट्रक्चर्ड रैली ये गोल्ड में नहीं है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है। लेकिन आज के दिन में लग रहा है कि बड़ी थोड़ी क्लैरिटी के साथ आज कमोडिटी ट्रेड हो रही है, चाहे वो अपसाइड में हो या डाउन साइड में हो। मैं यहाँ बाइंग में रहना चाहूंगी, 58,625 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 58,885 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 58,525 का। और सिमिलरली विश्वमान जी, मुझे लग रहा है कि सिल्वर में भी एक टेक्निकल अपसाइड जो है वो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ही बाइंग में रह सकते हैं। 72,350 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। ज्यादा ऊंचा यहाँ पे अपसाइड नहीं मुझे आज के दिन में लग रहा है, तो 72,800 को टारगेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना होगा 72,150 का। चांदी में आप बताइए दिनेश जी, सब सारे एक्सपर्ट्स गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। चांदी के अगर किसी को खरीदनी है तो किन लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए, टारगेट क्या है? जी बिल्कुल, गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। उसके टेक्निकल इंडिकेटर्स भी एक बुलिश मूव बताते हैं। मुझे लगता है कि ऑलरेडी थोड़ी बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन 71,972 100 के आसपास अगर एक इंट्राडे की डिप मिलता है तो एक बढ़िया मौका रहेगा। अपसाइड मुझे लगता है 73,200 कम से कम या आज या कल में जाना चाहिए। मुझे लगता है 1,000 रुपए की इसमें चाल पिछले स्तरों से हमें देखने मिल सकती है। 71,400 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, गोल्ड हालांकि मैं बहुत ज्यादा बुलिश मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक पुल बैक रैली जो ड्यू है वो एक जल्द आ सकती है। मुझे लगता है 58,520 के आसपास अगर गोल्ड इंट्राडे के डिप मिले तो बाय कर सकते हो। 58,800 का इसमें लक्ष्य देखा जा सकता है और 58,350 के नीचे इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। बट सिल्वर में ज्यादा प्रीफर करूंगा गोल्ड के मुकाबले। ओके, यानी सिल्वर को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। चांदी यहाँ पर खरीदने की सलाह दिनेश जी की तरफ से आ रही है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहाँ पर रेंज में कारोबार हो रहा है। पिछले 2 सेशन में भी हमने नरमी देखी थी और आज घरेलू बाजार में भी हल्की नरमी है। इंटरनेशनल मार्केट में हल्की तेज़ी यहाँ पर दिख रही है, लेकिन नज़र वहीं पे है जैक्सन होल पे, किस तरह के वहाँ से कमेंट्री आती है, क्योंकि पूरी तरह से ग्लोबल ग्रोथ को लेकर जिस तरह से चिंता है, अनसर्टेनिटी है, ऐसे में फिर जो भी सेंट्रल बैंक्स होंगे उनके बयान और रेट को लेकर जो आउटलुक होगा वो काफ़ी कुछ असर आगे की चाल पर, आगे की इकॉनमी की ग्रोथ पर डालेगा। कच्चे तेल में क्या करना चाहिए किशोर जी, आपको क्या लग रहा है, क्या करें? 6,630 के आसपास है, इन लेवल्स पे क्या करें, खरीदें या बेचें क्रूड को? आई थिंक यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज बन सकता है क्रूड ऑयल में। स्ट्रक्चरली अगेन यहाँ पे मार्केट वीक है, बट अगेन शॉर्ट टर्म में एक पुल बैक रैली है। तो मेरे हिसाब से 66-70 के आसपास सितंबर वायदा खरीदारी करके चल सकते हैं, सॉरी बिकॉली करके चल सकते हैं, और 65-50 के आसपास का आपका टारगेट्स हो सकता है। सो वन इज दैट कि आपको चाइना रिलेटेड कंसर्न्स है, डिमांड कमजोर है। जैसा जैसा चाइना ने इंपोर्ट्स कम किया है और इनका इन्वेंट्रीज खुद ड्रॉ कर रहे हैं। सेकंड इज कि जो हालांकि आपको ओपेक ने सप्लाई टाइट करके रखा हुआ है, बट उसके सामने अभी इराक का सप्लाई बढ़ने का उम्मीद है, ईरान से भी सप्लाई बढ़ने का उम्मीद है। तो सप्लाई साइड भी हल्का सा जो है रिलैक्सेशन हो रहा है, तो उसको लेकर आपको मार्केट शॉर्ट टर्म में और वीक रहेगा। फर्दर डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 66-70 एक बेहतर लेवल है फ्यूचर में बेचने के लिए। अगर नहीं है, थोड़ा सा कम रिस्क लेना है, तो 6600 का कॉल ऑप्शन आप पुट ऑप्शन आप खरीद के चल सकते हैं 180 के आसपास। 240 के आसपास का टारगेट हो सकता है 6600 का पुट ऑप्शन के लिए। क्या आपके पास दोनों ऑप्शन है? या तो फ्यूचर्स में बेचिए, रिस्क कम लेना चाहते हैं तो 6,600 का पुट ऑप्शन भी आप यहां पर खरीद सकते हैं 180 के आसपास में। धर्मेश जी, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है सेल पोजीशन में ही रहना चाहिए क्रूड में आज? डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कच्चे तेल में जो एक की लेवल है $80 का लेवल WTI में कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। मार्केट आज इन्वेंट्री भी है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इन्वेंट्री बढ़ के आएगी। कंजम्पशन और डिमांड इतनी हाई नहीं है, तो यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये गिरावट यहाँ से और ₹100 लुढ़क सकता है करंट लेवल से। 6,650 के स्तर पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 6,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। 6,550 तक के स्तर आपको इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से पोजिशनिंग मुझे लगता है कि 6,400 तक के लेवल्स भी आने वाले समय में देख सकते हो। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें, 77 से लेके $75 के लेवल्स आप। ओके, तो ये व्यू क्रूड को लेकर 6,650 पे आपको बेचना है 6,550 के टारगेट के लिए। दोनों एक्सपर्ट्स की सिमिलर व्यू है, तो कोई कंफ्यूजन अब तक नहीं है। गोल्ड सिल्वर में भी चारों एक्सपर्ट्स की एक राय थी।
अब वंदना जी, आप भी सहमत हैं? आपको भी लग रहा है सेल पोजीशन में रहना चाहिए क्रूड में? आपकी कॉल? जी बिल्कुल विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि $80 से नीचे ये फिसला है और $78 यहाँ पे नाइमेक्स में नेक्स्ट सपोर्ट मुझे दिख रहा है। अगर एमसीएक्स में ये रिफ्लेक्ट होता है तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 65-50 के करीब यहाँ पे आना चाहिए। मैं करंट मार्केट प्राइस पे भी यहाँ पे सेलिंग की सलाह दूंगी। नियर 6625 टारगेट होगा 6585 का। मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 6650। किसी का पोजिशनल व्यू है तो 6550 को भी टारगेट करके यहाँ पे वो सेल कर सकते हैं। सोमानी जी, आपकी कॉल क्या है क्रूड में? जी विश्वनाथ जी, मैं थोड़ा सा विपरीत व्यू रख रहा हूँ इनसे। मैंने देख रहा हूँ कि 5800 से क्रूड चलता आया, ऊपर में 7000 का मूव इसने देखा है, तो 7000 से करेक्टिव फेज में चल रहा है जो 6600 के आसपास आया है। मुझे लगता है 6610 के आसपास इंट्राडे के हिसाब से उसमें बाइंग करना चाहिए और 6540 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके मुझे लगता है 6720 6740 अपसाइड इसमें देखा जा सकता है। मेरी बाइंग की सलाह थोड़ी विपरीत है बाकी सब एनालिस्ट के। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस का सितंबर का वायदा है 222 के आसपास, हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। अगस्त का वायदा 212-213 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। किशोर जी, आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में आज? किशोर जी, आपसे मेरा सवाल था नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए, अगर ऑप्शन में कोई ट्रेड हो तो वो भी बता दीजिएगा। ऑडियो में कुछ दिक्कत है, यही सवाल धर्मेश जी आपसे, नेचुरल गैस क्या कॉल देंगे आज? देखिए, मेरे हिसाब से मैं नेचुरल गैस में बाय की सलाह दूंगा क्योंकि काफी कॉन्टेंगो में मार्केट है, आगे के महीने काफी बुलिश है और यहाँ पे डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है। तो ये लेवल पे मैं रेकमेंड करूंगा बाय करके चल सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 10 रुपए की तेजी या 15 रुपए की तेजी आने वाली समय में देख सकते हैं, बट पोजिशनली मैं काफी इसमें बुलिश हूँ। मैं आगे के महीने अगर बाय करूंगा तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 250 से लेके 275 के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये कॉल 210 पे आप खरीदे, 222 के टारगेट के लिए 205 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स की अगर चाल देखें तो धीरे धीरे फिर से तेजी यहां पर बढ़ रही है, 736 के ऊपर। कॉपर जिंक 212 रुपए के ऊपर। एल्युमिनियम में भी हल्की तेजी है, 0.25% से ज्यादा, 200 रुपए के बेहद करीब अब पहुंचता है एल्युमिनियम भी दिख रहा है। और लेड है 184 रुपए के पास। किशोर जी, आपको क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में आज, क्या ट्रेड लेना चाहिए, किस तरफ का? मोहन, हम लोग लगातार कॉपर में बाइंग कर रहे थे कई हफ्तों से। आई थिंक उसमें कंटिन्यू है ट्रेंड, अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। 733 के आसपास कॉपर अभी भी बाइंग लगता है। 740 का टारगेट हो सकता है। डाउन साइड में आप 730 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सी ओवरऑल यहाँ पे कई बार ये डिस्कशन होता है कि चाइना का डिमांड स्लो डाउन है, बट कई बार स्पेशली कमोडिटी मार्केट्स में बैड न्यूज इज गुड न्यूज। सो कहीं ना कहीं चाइना का जो स्टिमुलस मेजर्स और इवन अभी जो चाइना ने जो उनका जो युआन का जो फॉल को कंट्रोल करने का मेजर्स ले रहे हैं, तो उस हिसाब से भी एक्चुअली थोड़ा बेस मेटल्स में स्टेबिलिटी आना चाहिए। एंड कॉपर इज अ बेटर पिक एंटायर बेस मेटल पैक में। ओके, कॉपर बेहतर पिक है। पहले भी खरीदारी की सलाह किशोर जी दे चुके हैं 740 के नए टारगेट के साथ। धर्मेश जी, आपको क्या लग रहा है यहां से क्या चलेगा, कॉपर, जिंक या एल्युमिनियम, या तीनों चलेंगे? देखिए, मैं किशोर से काफी सहमत हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे कॉपर में बाइंग करने की सलाह रहेगी मेरी भी। 700 के स्तर अगर आप देखिए कंटिन्यूसली मार्केट मेंटेन कर रहा है। 6 महीने पहले ये कमोडिटी ऑलमोस्ट 800 रुपए की लेवल पे टिकी हुई थी। तो अभी मार्केट में यहाँ पे डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है और अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट समझाता है और चाइनीज इकोनॉमी रिवाइव होती है तो ये तेजी यहाँ पे अच्छी खासी आ सकती है और 740 से लेके 750 के स्तर आपको दिखा सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कॉपर में बाय करने की, और अगर डाउन साइड रिस्क मैक्सिमम रहेगा अराउंड 729 का इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से, पर पोजिशनली ये 775 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। ओके, तो यहाँ पर कॉपर, जिंक दोनों ही खरीदारी की सलाह 740 के टारगेट के लिए बिल्कुल सिमिलर कॉल है, और जिंक भी खरीदारी की सलाह 215 के साथ। सोमानी जी, आपकी पिक क्या है मेटल्स में आज? जी बिल्कुल, कॉपर जैसे मैं देखता हूँ कि 717 और 728 ये रेंज दायरे में चल रहा था। 727-28 के ऊपर अब ये ट्रेड अच्छे से कर रहा है, तो मुझे लगता है 734-35 के आसपास एक बाइंग की सलाह मेरी होगी। तो 742 का इसमें लक्ष्य है, 731 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। वंदना जिंक जी, और आप एल्यूमिनियम में मुझे लगता है कि एक बहुत रेंज बाउंड एक्टिविटी है। 195 का बेस बनाता नजर आता है एल्यूमिनियम, और ऊपर में 202 के आसपास इसमें थकावट नजर आती है। तो मेरी बेस्ट पिक कॉपर रहेगी एल्यूमिनियम और जिंक के मुकाबले। ओके, कॉपर पे ज्यादा दाव लगाने की सलाह है यहाँ पर। वंदना जी, आप कहाँ पे पैसे लगाने की सलाह देंगे बेस मेटल्स में, अगर आज चुनना हो कोई एक पिक तो?
विश्वमान जी, मुझे लग रहा है कॉपर ही अभी लीड कर रहा है और टेक्निकली यहाँ पे ये बेहतर है और कमोडिटी से, तो मैं भी यहाँ पे बाइंग सजेशन दूंगी। 735 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। कॉपर में 740 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 733 का लगाना होगा। ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि एक बार 742 तक भी ये कमोडिटी जा सकती है अपसाइड में। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में आज जीरा काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। ठीक ठाक मुनाफा वसूली अब आ गई है 55,700 रुपये के आसपास। सुमानी जी, क्या हो रहा है जीरे में? 4% आज नीचे है। क्या और बिकवाली आपको दिख रही है या यहाँ फिर से रिकवरी लौटेगी? जी बिल्कुल, कल शाम से हमने देखा, कल इनफैक्ट दोपहर से हमने देखा था कि सारी एग्री बाजार में मुनाफा वसूली हमें देखने मिली है। तो जीरा जो नीचे से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, उसमें एक भारी मुनाफा वसूली आई। हालांकि इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी, मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि 57,000 से नीचे जीरा जाएगा। बट आज जो मुनाफा वसूली आई, मुझे लगता है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैनिक क्रिएट हो गया है मार्केट में। बट इस लेवल पे, इस स्तर से मुझे लगता है कि जीरा में दोबारा एक बार हरियाली छाएगी और दोबारा जीरा उच्च स्तर देख सकते हैं यहाँ से। ओके, वंदना जी, आपकी राय मसालों में क्या और टॉपिक क्या होगी? बिल्कुल सारे लाल निशान में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है विश्व मोहन जी। एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर है, यहाँ पे करेक्शन आ रहा है। टर्मरिक भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा डाउनसाइड दिखा सकता है। 15,850 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। मुझे लग रहा है प्राइसेस 15,500 तक इजीली आ सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना होगा 16,000 का। और मसाले में रिकमेंडेशन यही रहेगी, जो करंट ट्रेंड है वो डाउनसाइड का है, तो बाइंग करने के लिए भी इंतजार करना होगा करेक्शन का। अब बात कर लेते हैं ग्वार की, क्योंकि ग्वार में भी कल काफ़ी नरमी दिखी थी, लेकिन आज शुरुआत भी कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर तेजी लौट रही है। 13,000 के आसपास अब ग्वार गम और ग्वार सीड का वायदा 6,300 के ऊपर चला जा चुका है। हल्की तेजी यहाँ पर अब आ चुकी है, लेकिन ग्राउंड की स्थिति क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पुखराज चोपड़ा साहब है, जाने माने एग्री एक्सपर्ट है, राजस्थान से जुड़ गए हैं। सर, ग्राउंड के क्या हालात हैं? जिस तरह से मानसून की बेरुखी देखने को मिली है अगस्त के महीने में, किस तरह की स्थिति वहां पर बन रही है ग्राउंड में? ग्वार को लेकर क्या रिपोर्ट है? देखिए विश्व मोहन जी, 1901 के बाद में ये पहला साल है जब अगस्त में इस तरह का सूखा चला है। इससे पहले 1901 तक तो रिकॉर्ड में नहीं है कि ऐसा सूखा चला हो। अच्छी बिजाई हुई, अच्छी बारिश हुई, और उसके बाद में ये जो बरसात नहीं हो रही है, पूरा अगस्त सूखा चला गया, तो इससे पूरी फसलें मुरझा रही है, खत्म हो रही है। आज ऐसा खेतों के अंदर मैंने खुद जाके देखा तो फसल की हालात बहुत खराब है, और इतनी खराब है कि जो बिजाई किया हुआ ग्वार है, जैसे 1 बीघा का 6 किलो ग्वार बिजाई करते हैं, वो भी वापस नहीं आएगा बहुत सारे खेतों में, और स्थिति दयनीय। ये तो हो गई ग्वार की बात। ऐसा ही मूंग, मोठ, बाजरा और सभी फसलों पे हो रहा है। यहाँ तक कि जो नहरी फसलें हैं, उसमें भी हालात खराब है, क्योंकि एक बारी का जो पानी मिलता है उसमें 5-6 बीघा में पानी लगा सकते हैं, तो बाकी वो सूखा रह जाता है, तो वो भी फसल ठीक से हाथ नहीं आएगी। कुल मिलाकर यदि कहूँ तो मैं स्थिति दयनीय और अति खराब है बिस्मोहन जी ग्राउंड पर। ओके, ग्राउंड की स्थिति काफी खराब है। फुटेज में भी आप देख सकते हैं बीकानेर की आज सुबह की ये ताजा तस्वीर आप देख पा रहे हैं, किस तरह से जो सॉयल है, जमीन है, उसमें ड्राइनेस अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। फुटेज से आप साफ देख सकते हैं, क्योंकि अगस्त के महीने में बारिश इतनी ज़्यादा कम हुई है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आगे चिंताजनक होगी और फसलों को काफ़ी नुकसान होगा, यील्ड पर काफ़ी हद तक असर पड़ेगा। और जो मौसम विभाग की जो रिपोर्ट भी आ रही है उसके मुताबिक अभी अगस्त में आज हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना आगे नहीं है। और सितंबर को लेकर भी एल नीनो की वजह से चिंता बनी हुई है। ऐसे प्राइवेट वेदर एजेंसी और आईएमडी दोनों को लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना कम से कम राजस्थान में नहीं है। सर, जैसा पुखराज जी आप बता रहे थे, बाकी फसलों को लेकर वहाँ भी चिंता है। कल पल्सेस के कई सारे एक्सपर्ट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा इस बार बुआई, क्योंकि बारिश काफ़ी पहले शुरू हो गई, प्री मानसून भी काफ़ी बारिश देखने को मिली थी राजस्थान में, उस वजह से बुआई काफ़ी अच्छी हुई थी मूंग की। फसल भी लग रहा था कि 3 साल से जो लगातार उत्पादन बढ़ रहे थे मूंग के, वो इस बार भी बढ़ेंगे। लेकिन अब जो बारिश की जो स्थिति है, क्या लग रहा है? क्या नागौर वगैरह, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के मूंग वहीं पे होते हैं और एक बड़ा मेजर एरिया भी है सोइंग के हिसाब से मूंग का, वहाँ क्या स्थिति है? क्योंकि दालों की महंगाई काफ़ी बढ़ रही है, इसलिए सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, ये सभी जगह एक जैसे हालात हैं। तो म्यूट हो गया। गंगानगर का हो, बीकानेर का हो, चूरू का हो, सभी जगह एक ही हालात है। और ओके ओके, ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है। सर, ऑडियो अनम्यूट करके बोलिएगा सर।
जी 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 वो बीच में कॉल आने की वजह से डिस्टर्ब हो गया था। कल जैसा मुझे वो महेश जी पालावत स्काई मीट वाले मिले थे, वो भी बता रहे थे कि सितंबर में भी बारिश कमजोर रहेगी और मानसून रिटर्न हो जाएगा। तो चाहे मूंग हो या मोठ हो, दोनों की फसलें ही खराब हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली ग्वार खराब हो रहा है, मूंग है, मोठ है, बाजरा है, ये भी खराब हो रहा है। और स्थिति दयनीय से ज्यादा दयनीय है विश्व मोहन जी, जो कल्पना से बाहर है अभी। की स्थिति इतनी खराब है। एक छोटा सवाल पुखराज जी अब आपसे होगा, अगर सितंबर महीने की हालत भी यही रही अगस्त की, तो कितनी चिंता की बात है? उत्पादन पर कितना, अगर एक परसेंटेज टर्म में बता सके, कितना असर होगा? देखिए, जहां तक यदि सूखा रह जाता है तो जो बरानी असिंचित क्षेत्र की खेती है वो 80 से 85% तक खराब हो जाएगी। 80 से 85%। 80 से 85% तक खराब हुई, एक तो बड़ा मेजर फिगर है। तो 85%, 80 से 85% तक खराब हो जाएगी फसल, यदि ये बरानी एरिया में बरसात नहीं होती है। सिंचित एरिया, जो कुओं की सिंचाई है, नहरों की सिंचाई है, उस पर कुछ बरसात हो तो वो कुछ बच जाएगा। 40-50% फसल नहरी एरिया में हाथ आ जाएगी। बाकी तो कोई उम्मीद नहीं है विश्व मोहन जी। जी अब ओवरऑल ऑल इंडिया के एक फिगर की मैं बात कर रहा हूं, चावल और गेहूं दोनों के जो स्टॉक्स है वो 6 साल में सबसे कम है एफसीआई के पास। तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरह के मॉनसून के हालात बने हैं, केवल ईस्ट इंडिया में हल्की फुल्की रिकवरी आई है अगस्त के महीने में, क्या लग रहा है, क्या जो बफर स्टॉक है सरकार को इसको लेकर चिंता करने की बात है, या इसको चिंता नहीं है क्योंकि अभी भी नॉर्म से ऊपर है स्टॉक? जी देखिए, व्यापारिक बात तो ये है कि चाहे चावल हो या गेहूं, दोनों के अंदर तेजी बनेगी। पर इसके साथ साथ में व्यापारी ये भी सोच रहे हैं 2024 में चुनाव है, वहां तक सरकार है वो महंगाई को नियंत्रण में रखेगी और जरूरत के अनुसार ये बफर स्टॉक में से बाजार में सप्लाई आएगा। तो मेरे हिसाब से तब तक तेजी नहीं बनेगी इसके अंदर। हो सकता है भविष्य में बाद में तेजी बन जाए। और कुछ तो ऐसा भी हो गया विश्व मोहन जी की बहुत सारी जगहों पे लगभग फ्री अनाज दिया जा रहा है, फ्री दालें दी जा रही है। तो मेरे को नहीं लगता कि अभी कोई बहुत जल्दी इसका प्रभाव पड़ेगा। बहुत छोटा जवाब सोमानी जी आपसे लेंगे। ग्वारगम ग्वार सीड तेजी से रिकवरी आ रही है, 1% अब ऊपर है। कल शाम को आपने देखा भी था, आप कह भी रहे थे कि सारे एग्री पर दबाव था। क्या करे ग्वार सीड ग्वारगम में? तो 6200 की ग्वार वैसे भी कोई घटने में ज्यादा संभावना मुझे कम नजर आ सकती है, और 12700 का गम मुझे लगता है कभी भी लेने का रहेगा। अपसाइड मुझे लगता है दोबारा 13600 गम देखा जा सकता है, और 6550 ग्वार इमीडिएटली देखे जा सकती है। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, वोलेटिलिटी को आप मद्देनजर रख के व्यापार करें, बिना स्टॉप लॉस के इसमें काम नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस के काम नहीं करें, मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन यहां आपको जो खरीदारी के लेवल है उसका आप ध्यान रखिएगा। शुक्रिया सोमानी जी आपका, पुखराज जी आपका, वंदना जी, धर्मेश जी और किशोर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुनाफे की मंडी